हेलो फ्रेंड्स, आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है? आइए आज हम चेक करते हैं। हाई प्रेस्टिस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, वाओ, 10 ऑफ कप्स, द चैरियट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट। आज के हम कार्ड्स देख रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है कि उन्होंने अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक कर लिया है, वो कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं अपने आगे। एंड ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी हुई है या अपने आप को ऐसा बेबस किया हुआ है कि वो अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाना चाहते हैं। एंड उनके देखो हाथ भी बंधे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को ऐसा बाउंड कर लिया है कि आप उस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। अपने आप को एक ट्रैप कर लिया है, या आपको किसी, या ये भी सिचुएशन होती है कि आपको किसी ने अपने ने ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है, या आपको एक बहुत ट्रैप वाली सिचुएशन में रखा हुआ है जो आप अपना कुछ अच्छा नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओ तो आपके लिए बहुत रास्ते खुले हुए हैं। एंड आप अपना कदम तो बढ़ाइए बाहर आने के लिए उस सिचुएशन से। जब तक आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आएंगे, अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाएंगे, तब तक आपको कोई भी क्लैरिटी आपकी लाइफ में नहीं मिलने वाली है। तो ये जो कार्ड है, जो इस सिचुएशन में फंसे हुए लोग हैं, उनको अपने आप को ये रेजोनेट कर लेना है कि उनको क्या करना है। अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो उनको उस सिचुएशन को तोड़ के बाहर आना है एंड अपने आंखों से पट्टी हटानी है। तभी उनको क्लैरिटी होगी कि उनको आगे क्या डिसीज़न लेना है। अपने जो भी आपके पास स्किल, सब कुछ है आपके पास, एनर्जी भी है, कैपेबिलिटी भी है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपने अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में स्टक कर लिया है कि आप उससे बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। करिए ये सिचुएशन किसी के करियर को लेकर भी हो सकती है। सब कुछ तैयारी करके बैठे हैं लेकिन लास्ट स्टेप उठाने में डरे हुए हैं। तो ये आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रीडिंग रेजोनेट कर लेनी है। रीडिंग का कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट होता है तो वो रेजोनेट कर लीजिए। अगर पूरी रीडिंग रेजोनेट हो सकती है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो वो भी कर सकते हैं आप। अगर कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट करता है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सिचुएशन देखिए, अपनी फैमिली के लिए एक मेडिटेशन वाली सिचुएशन में है। एक अपने हथियार रखकर वो मेडिटेट कर रहे हैं या प्रे कर रहे हैं कि मैं सब कुछ झेल लूँगा लेकिन मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों से ये सिचुएशन भी मैच करती होगी। हो सकता है कि किसी की लाइफ में कोई ऐसा बंदा है जो अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा हो लेकिन फैमिली को नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में भी हो सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आप के पास सब कुछ है। आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, कैपेबिलिटी है, सब कुछ है। अच्छी रिलेशनशिप भी है आपके पास, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? फोकस सिर्फ एक अपनी करियर लाइफ को दे रहे हैं, उसी तरफ देख रहे हैं। फोकस सिर्फ आपका वन साइडेड है, दूसरी साइड आपका कोई फोकस नहीं है। दूसरी तरफ से कोई भी अगर आपके साइड डेंजर आ भी रहा है तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है आपको की तरफ कोई नेगेटिविटी आ रही है, हो सकता है आपकी रिलेशनशिप इस वजह से बैलेंस नहीं हो पा रही है, करियर लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके नहीं चल पा रहे हैं। तो आपको अपनी करियर लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। एंड आपको सही और गलत का डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सिक्के के भी दो पहलू होते हैं। तो आपको देखना है कि क्या चीज़ सही है एंड क्या चीज़ गलत है, तब आपको कोई भी डिसीज़न लेना है।
एंड द चैरियट का कार्ड आया है। आपके पार्टनर, जिन लोगों के रिलेशनशिप में कोई भी इश्यूज चल रहे थे, उनके पार्टनर उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है ये करियर को लेके भी रेजोनेट कर सकती है रीडिंग। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो करियर लाइफ में भी कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि किसी की लाइफ में ऐसी 2 अपॉर्चुनिटी आई हो जो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी कौन सी अपॉर्चुनिटी उनको ऑप्ट करनी है। अब उनको क्लैरिटी ऑफ माइंड उनका हो गया है, अब वो डिसीज़न लेने के लिए रेडी है एंड उनको समझ में आ गया है कि क्या उनके लिए चीज़ सही है। द मैजिशियन का कार्ड आया है एंड आपके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, सब कुछ अच्छा है, आपके पास इंटेलिजेंसी भी है, रिसोर्सेज भी है, आप फुल ऑफ रिसोर्सेज हो एंड आपको बहुत चीज़ें आपको अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग करनी है। आपके लिए वेरी पॉजिटिव कार्ड है, सब कुछ आपके सपने सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी की रिलेशनशिप को भी लेके हो सकता है, किसी की अगर रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से इश्यूज चल रहे हैं तो वो ठीक होने के लिए तैयार है एंड आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट्स डालने के लिए तैयार है। सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी की करियर लाइफ को लेके भी ये चीज़ अच्छी है, रिसोर्सेज स्किल्स है उनके पास, वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने करियर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। द जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि अगर किसी की लाइफ में कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं, किसी की पर्सनल लाइफ में, या कोई कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन की सिचुएशन में हो, वो रियूनियन उनका इस वक्त होता दिखाई दे रहा है एंड गॉड ब्लेसिंग्स उनके साथ है। जो भी कुछ भी इश्यूज उनके साथ हुए उनको जजमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ कप्स एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है एंड फुल ऑफ इमोशंस है। जिन लोगों की लाइफ में एक हैप्पी फैमिली का जो सपना था वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। अगर किसी की लाइफ में ये भी हो सकता है कि किसी की लाइफ में अगर किड्स नहीं हैं या कोई कंसीव नहीं कर पा रहे तो उनकी लाइफ में एक गुड न्यूज़ आती दिखाई दे रही है। जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनके लिए ये कार्ड बहुत वेरी पॉजिटिव कार्ड है। उनकी शादी का वक्त या शादी का कोई प्रपोजल आ सकता है एंड उनकी एक मैरिड लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ फुलफिल होती दिखाई दे रही है। जनरल रीडिंग है, रेजोनेट हो भी सकती है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आप अपनी इस रीडिंग को रेजोनेट कर सकते हो एंड प्लीज़ क्लेम इस रीडिंग को ज़रूर कीजिए।